प्रेस द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आप सभी को आशीष दे। आइए परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के संदेश में चलते हैं। संदेश में जाने से पहले हमारे जितने भाई बहन हमारे इस चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिस आप सभी को मिलता रहे और परमेश्वर के वचन को सुन करके आप सभी लोग आशीषित होते रहे। तो आइए आज के वचन में चलते हैं। आज का वचन है रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय का 23 वचन, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु के में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। इस हमारे भाई बहन, जब आप पाप करते हैं तो आप अपने निर्धारित उम्र नहीं व्यतीत कर पाते। आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो बुरे मार्ग पर जाते हैं और चलते हैं और अकाल मृत्यु उनकी होती है। और कितने भी भाई बहन ऐसे हैं जो मारे जाते हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है। ऐसा नहीं कि आप पाप के कारण सिर्फ शरीर में मरते हैं, आप पाप के कारण आत्मा में भी मरते हैं। आप जब पाप में मरोगे, आप परमेश्वर का वचन कहता है आप उस आग में डालो जाओगे, जिस आग में सिर्फ दुख है, चीखना है, चिल्लाना है, पीड़ा है और पश्चाताप है और कुछ भी नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यह बात जान लो कि जितने भी मनुष्य पाप करते हैं उनकी मृत्यु होनी है। हर मनुष्य मरेगा, हर मनुष्य मरेगा। ऐसा नहीं है कि जो पाप नहीं करेगा वह नहीं मरेगा, वो भी मरेगा, उसकी भी मृत्यु होनी है। हम लूका की पुस्तक में धनवान व्यक्ति और लाजर गरीब व्यक्ति की कहानी अगर उसमें हम देखेंगे तो दोनों मरे, ऐसा नहीं कि नहीं मरे। बहुत से ऐसे परमेश्वर के दास है जो इस बाइबल में दृष्टांत दिखाता है कि वो भी मरे, लेकिन वो मरे तो वो कहाँ गए ये भी लिखा हुआ है। और एक पापी मनुष्य मरा तो कहाँ गया है ये भी लिखा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का मरना निश्चित है, मगर परमेश्वर कहता है तुम दूसरी मृत्यु नहीं देखोगे। इसलिए पाप करना छोड़ दो। बाइबल बताती है कि पाप करना छोड़ दो। बाइबल आपको पाप से निकाल करके पवित्रताई के मार्ग पर ले जाती है और पाप कराने का काम शैतान करता है। इसीलिए आपको बाइबल से दूर रखता है, परमेश्वर के वचन को सुनने और सीखने नहीं देता। कि आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, अगर अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो आप पाप से दूर जाएंगे, तो परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में आएगा और शैतान का राज्य नष्ट हो जाएगा। इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि आप बाइबल के वचनों को सीखें। अब सीधे शब्दों में परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन शैतान इसमें भ्रमित करेगा आपको कि मरना तो सबको है। ये कौन सी बात है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन जो अकाल मृत्यु होती है, कितने भाई बहन होते हैं जो आत्महत्या करते हैं। कुछ भाई बहन आत्महत्या तो इसलिए करते हैं कि वो अपने जीवन से तंग आते हैं, संघर्ष करते हैं, हार जाते हैं, बड़ी सी बड़ी उनकी मेहनत असफल हो जाती है, लेकिन वह आत्महत्या करते नहीं। उस शैतान भ्रमा करके उसे आत्महत्या कराता है। यदि वो परमेश्वर के वचन को पढ़े, बाइबल को पढ़े, तो वह परिश्रम करने से पीछे नहीं हटेंगे और वह उनकी हिम्मत नहीं घटेगी। वह ढाढ़स बांधे रहेंगे और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर उनकी मदद करता रहेगा। और
बहुत से ऐसे लोग हैं जो अकाल मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जो व्यभिचार में गिरते हैं, कुछ ऐसे काम किए रहते हैं जिसके कारण वो जानते हैं कि यह काम संसार के लोग जान जाएंगे तो मेरा मुंह दिखाना, मैं कैसे लोगों के बीच में जाऊंगा, कैसे लोगों से बातें करूंगा। उस कार्य को, उस गंदे बातों को छिपाने के लिए, उस गंदी बातों से संसार के बचने के लिए लोग आत्महत्या कर लेते हैं। और परमेश्वर कहता है कि आत्महत्या तू करेगा तो यह सबसे बड़ा पाप करेगा, तो क्योंकि तू मेरे मंदिर को नष्ट कर रहा है। यह शरीर क्या है? परमेश्वर पिता का मंदिर है, और जो परमेश्वर पिता के मंदिर को ढाएगा परमेश्वर उसे कभी माफ नहीं करेगा। आप जो आत्महत्या करते हैं वह निश्चय ही नरक की आग में जाएंगे। आत्महत्या करना पाप है। संसार के लोग कहते हैं कि बुज़दिल है जो आत्महत्या करता है, कायर है जो आत्महत्या करता है। तो आप कायर नहीं, योद्धा बनो और पाप से निकलो, परमेश्वर की ओर आओ, क्योंकि परमेश्वर की ओर आओगे तो परमेश्वर आपको वरदान देगा, आशीष देगा, और मसीह यीशु में आप अनंत जीवन को प्राप्त करोगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे, आशीष दे। जितने हमारे भाई बहन हमारे इस चैनल पर हैं, यदि इन्हें कोई समस्या है, परेशानी है, किसी विषय पर वो प्रार्थना कराना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है, आप उस पर मैसेज करके हमें बता सकते हैं, हम उस विषय पर प्रार्थना करेंगे। और जितने भाई बहन हमारे मिनिस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, वे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और ऑनलाइन मीटिंग जब होगी उसका नोटिस हम ग्रुप में जारी करते हैं, जिसके द्वारा आप ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ करके आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।